यू नो व्हाट, ज़िंदगी को बेहतर और खुशगवार बनाना ना हम सबकी ख्वाहिश होती है। हमारी डेली हैबिट्स, चॉइसेस और माइंडसेट का ना हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत गहरा असर होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छी आदतें डाल लें ना, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि आपको हैप्पी लाइफ गुजारने में हेल्प करेगी, हेल्दी लाइफ गुजारने में हेल्प करेगी और लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो मुश्किलें, दुश्वारियाँ आती हैं उनके साथ डील करने की आपको मदद करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। तो जनाब, सिर्फ आपने क्या करना है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बहुत मज़े की रेसिपी आज बनने वाली है और आपके साथ मैंने आज कच्चे कीमे के कबाबों की रेसिपी शेयर करनी है और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ चाइनीज़। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, फिर वीडियो में आपने खो जाना है, फिर आप ये ना कहिएगा कि व्लॉग गुम हो गया, मिल नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स बहुत प्यारी, मेरी इनोसेंट सी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स व्लॉग मेरे ढूंढ रही होती हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो रेड कलर का जो नीचे बटन है उस पर क्लिक कर दें और बेल नोटिफिकेशन में सारे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अच्छा जनाब, सुबह उठ के सबसे पहली हैबिट मैंने आपको अपनी बताई थी कि मैं जब नाश्ता बना रही होती हूँ ना, साथ ही साथ मील प्रेप में कर लेती हूँ 50%। तो कटिंग मैंने करके रख ली थी, साथ कीमा मैंने मंगवा लिया था। कुछ मैं आपके साथ प्रोडक्ट्स भी शेयर करूँगी क्योंकि आजकल ना मैं अपनी स्किन पे वर्क कर रही हूँ और बालों पे वर्क कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कौन सा हेयर ऑयल बनाया मैंने, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या कर रही हूँ मैं, वो सब मैं आपको अपकमिंग व्लॉग्स में बताऊँगी, ठीक है? अभी मैंने आपको सीन्स बता दी हैं। तो ये सारे जो क्लिक्स आपको आपके साथ शेयर करूँगी ये सारे एक एनएम के हैं क्योंकि यहाँ पर सेल चल रही थी, वो दिखाऊंगी। कुछ कपड़ों के बीच ट्री पे सेल है, वो दिखाऊंगी और साथ ही साथ किचन की रूटीन शेयर करते हुए हम अपनी टिप्स को डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 टिप ये है कि ज़िंदगी का साथ बस निभाते चले जाएं। ये मेरी अपनी टिप्स मैंने बनाई हैं, ठीक है? कोई मैं बुक शुक से कहीं से नहीं आपको पढ़ के बताती। मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, भाई मैं खुद अपना बोलती हूँ, अपनी टिप्स बनाती हूँ। पहली टिप है कि ज़िंदगी का साथ निभाएं। जैसे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। जब मैं छोटी होती थी ना, मैं अक्सर कभी, मेरा याद है हम ऑटोग्राफ लेते होते थे, हमारी डायरीज होती थी, तो किसी ने, मेरी टीचर थी, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया था, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। उन्होंने आगे भी कुछ लिखा था, खैर वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं छोटी थी, मैं यही सोचती थी कि लाइफ जो है ना वो गुलाबों के फूलों का बेड नहीं है। मुझे बस इतनी समझ आई थी। तो अब जब बड़े हुए ना तो समझ आई है कि यार वाकई लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़ और लाइफ आसान नहीं है। लाइफ गुजारने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, चीज़ों को साथ खुद डील करना पड़ता है, ज़िंदगी को ना निभाना पड़ता है। यहाँ पर ना मैं एक सॉन्ग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अक्सर कभी मैं जब बहुत डिसहार्ट, डिमोटिवेट, परेशान रही हूँ ना, तो मैं ये वाला गाना अक्सर अपने आप को सही करने के लिए ना गा लेती थी। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। सो यू नो व्हाट, समटाइम्स यू हैव टू गो विद द फ्लो। जो हो रहा होने दें, ठीक है? जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं कर लें। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं, तो उनको अल्लाह ताला को ही हैंडल करने दें। आप अपना रोल प्ले करें, आप अपना पार्ट प्ले करें एंड दैट्स इट, ठीक है? तो ये हमारी टिप नंबर 1 है कि आपको जो लाइफ है ना उसको निभाएं, ठीक है? डरना नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही, अब जो लाइफ मिली है उसे गुजारना है। तो ये हमारी टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 2 है जनाब हम कि लाइफ में ना मुतमईन रहें। आजकल आपने देखा है कि लोग खुश नहीं हो रहते, सब कुछ होता है फिर भी खुश नहीं होते, खुश रहते नहीं है, हर वक्त नाशुक्री करते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, अब ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, पैसे ख़त्म हो गया, वैसे हो गया। एक्चुअली होता ये कि वो ना सब्र और शुक्र नहीं कर रहे होते और वो कंटेंटेड नहीं होते हैं। तो लाइफ में ना अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप मुतमईन रहें। जो है जितना है शुक्र है, ठीक है? अब मैं आपको छोटी सी बहुत ही माइनर सी मिसाल देती हूँ कि मैंने आज चाइनीज़ बनाना था और मैंने ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली थी एक्चुअली, चिकन वगैरह, लेकिन मेरे पास, मुझे फिर याद आया कि शिमला मिर्च नहीं है, ठीक है? और एक आधी चीज़ और कम थी, सोया सॉस बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक था, ख़त्म होने वाला था। अब मैंने क्या किया कि मैं अब सोचती कि यार मैं भागती, फिर गाड़ी स्टार्ट करती, मैं भाग के जाती, लेके आती शिमला मिर्च या मंगवा लेती, फ़ोन करके डिले करती। मैंने कहा यार इसी में जादू डाल देते हैं, इसी में जितनी है उतनी ही है, शुक्र है, उसी में ही हम अपना खाना तैयार करेंगे और बिलीव करें बिल्कुल जैसा बनता है वैसे ही बना, मज़े का बना, कोई उसमें वो नहीं हुआ। ये सारा ना थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस है, उसी की गेम है, उसी को चेंज करना है। अगर मैं कहूँ नहीं यार कम है, शिमला मिर्च नहीं है, ओके ओके ओके, नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कैसे बनेगा हो, तो एक्चुअली
रुकावट आ जाती है, डिले हो जाता है और आपका माइंड ही रेडी नहीं होता वो चीज़ बनाने के लिए, और फिर अल्टीमेटली आप जाके कोई 4 बजे तक 2 बजे तक जाके आपकी जब चीज़ें आती हैं 1 डेढ़ घंटे का डिले हो जाता, और फिर जाके आप खाना बनाते। खैर मज़े का तो तब भी बन जाना था, लेकिन कभी कभी आप कम चीज़ में भी गुजारा करके सेटिस्फाइड रहते हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मुतमईन रहें, कंटेंटेड रहें, शुक्र अदा करें, जो है जितना है शुक्र है, अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगा करें। अल्लाह ताला दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता, ज़ाया नहीं करता। आज मैं बहुत इमोशनल थी और मैं ये ना बहुत ज़्यादा बार बार कलाम पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला से ना बस हमें दुआ करते रहना चाहिए। और ये दुआ एक मैं अक्सर जो है ना जब मैं बहुत इमोशनल होती हूँ ना तो ये मैं पढ़ लेती हूँ। मेरे मालिक मेरे दाता ए मेरे परवरदिगार, काले कमले वाले के सदके मेरी सुन ले पुकार। मेरे मालिक मेरे दाता ए मेरे परवरदिगार, तेरा रुतबा सबसे ऊंचा सबसे आला तेरा नाम। आदमी हो या फरिश्ते सब हैं तेरे ही गुलाम। मांगते हैं हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर, शेर हक मौला अली मुश्किल कुशा के नाम पर। जिस तरह याकूब की आँखों को दी थी रोशनी, आज एक लाचार की फिर दूर कर दे बेबसी। तो बस लाइफ में ना कभी कभी ऐसे लगता है कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, तो बस हिम्मत रखनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए और उससे दुआ मांगनी चाहिए। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि कंटेंटेड रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए, सब्र और शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब जो मेरे पास थोड़ी थी गाजरें थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है जी। और साथ बस इसको हम झटपट रेडी कर लेंगे। और मैंने अपनी बहनों से वादा किया था कि मैं कच्चे कीमे के कबाबों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें जनाब, जब कभी गुस्सा चढ़ा होता है ना तो मैं फिर बोतलों पे गुस्सा निकाल देती हूँ। और ये इसमें से केचप ऑलमोस्ट एंड हो गई हुई थी, चिली गार्लिक सॉस तो बस मेरे पास जो था, केचप भी मेरे पास, गार्लिक सॉस भी ख़त्म थी, तो बस थोड़ी सी इस बॉटल में से डाली, थोड़ी सी उसमें से डाली, थोड़े से साशे डाल दिए, तो सब कुछ मिला मिलू के यार ज़बरदस्त हमारी एंड प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। तो अल्लाह ताला बरकत डालने वाला होता है, अल्लाह ताला उसमें जो है ना वो टेस्ट डालने वाला होता है चीज़ों में आपकी। अल्लाह ताला चाहें तो अल्लाह के हाथ में ही सब है, बस आपकी नीयत जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारा यही है कि हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं ना, अपनी नीयत को साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें। आजकल आप देखें, आप मेरे से खैर ज़्यादा जानते होंगे, हमारी सोसाइटी में देखें, हर जगह देखें, हर तरह के लोग हैं। बहुत से लोग अच्छे भी हैं। मैं हमेशा जब भी कोई बात बता रही होती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से भी सामना करना पड़ता है जिनकी एक बात नहीं होती, जो आपके मुंह पे कोई और बात कर रहे होते हैं, दूसरे के मुंह पे कोई और बात कर रहे होते हैं, नीयत दिल में कुछ उनकी और होती है। तो हमेशा जो है ना अल्लाह ताला से हमें ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के शर से बचाए, मुनाफिकों के शर से बचाए अल्लाह ताला, और हमें अच्छे लोगों से ही हमारा, मैं एक दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला ना हमारा अच्छे लोगों से ही वास्ता डाले, ठीक है। और अगर आपके कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं तो बस मैं कहती हूँ कि पास्ट को भूल जाएं और ख़ुद अपना जो रोल है ना आप वो अच्छे से अदा करें इस दुनिया में, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो यहाँ पर टेस्ट दे रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है हर एक का, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि वो अपने एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे पे नज़र नहीं रखनी कि उसने ये क्वेश्चन किया नहीं किया, उसने ये क्वेश्चन ठीक से नहीं किया। आपने अपने क्वेश्चन ठीक से करने हैं, आपने अपना जो पेपर है उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है। जिस तरह आपको याद होगा कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स होते थे, मुझे याद है कि ब्लू मार्कर लाजमी होना चाहिए था, पेन जो था वो मेरे पास कौन सा होता था, विंगसिंग का मुझे शायद अच्छा लगता था, डॉलर का नहीं, मुझे उसे मोटी ज़रा लिखाई होती थी, विंगसिंग के पेन से मैं लिखती थी और ब्लू मार्कर होता था। और बड़ा उन दिनों में आई डोंट नो अब क्या पैटर्न है, डबल लाइंस लगाकर अच्छी सी हेडिंग बनाकर साइड्स की लाइंस आपकी खींच के अच्छा सा पेपर, ज़बरदस्त खूबसूरत प्रेजेंटेशन विद एग्जाम्पल कोटेशन के साथ। इसी तरह आपने अपनी लाइफ में जो काम करना है अच्छे से करना है, खुश दिली के साथ करना है, अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकत डाल देते हैं। आप बिलीव करें कि अक्सर कभी ऐसा होता है कि लोगों का माल खा जाते हैं, लोगों का हिस्सा खा जाते हैं, लोगों का जो है ना
इमानत में ख़यानत करते हैं, ठीक है, दिल आज़ारी करते हैं, दिल दुखा देते हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह लोगों से सरजद हो जाते हैं, लेकिन वो पलट के माफ़ी तक नहीं मांगते। उनको ये डर नहीं लगता, सजदा वो ज़रूर करेंगे, 5 वक्त की नमाज वो ज़रूर अदा करेंगे, लेकिन जहाँ उन्होंने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का दिल ख़राब किया है, किसी के साथ ज़्यादती की है, दिल दुखाया है किसी का, वहाँ पे कभी भी वो बढ़ के उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो होती है। तो बस ये जो ईगो होती है ना, अपने ज़मीर को मुतमईन रखें, ठीक है, अपना जो ज़मीर है उसको राज़ी रखें और अपनी नीयत साफ़ करें, ठीक है। ये जो ज़मीर होता है ना, जो टिकटिकी चल रही होती है, हाँ यार मेरे ना माइंड में एक टिकटिकी चल रही होती है, अगर मैं कभी किसी के साथ गलत कर भी दूँ ना, ठीक है, आप ताकत रखते हुए, इक़्तिदार रखते हुए, ठीक है, फिर भी अगर खामोश रहें ना और अपना बदला ना लें और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ दें, तो बिलीव करें अल्लाह ताला फिर कहता है मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। आपने अगर अपना बदला खुद ले लिया ना, तो फिर आपने अपनी ताकत के हिसाब से लेना है, और अल्लाह तो फिर आप जानते हैं, अल्लाह की लाठी तो फिर बेआवाज़ है। तो बस अपने जो मुकदमे हैं ना वो अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया करें। अच्छा, मुझे एक मेरी प्यारी बहन का कॉमेंट आया, बड़ी परेशान थी, वो कह रही थी कि मेरी जेठानी और पता नहीं सास शायद मुझसे बहुत काम करवाते हैं, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसके अलावा मुझसे ना काम इतना होता नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आते हैं उसके सामने वो खुद करने लग जाती हैं। लेकिन मुझसे जो है ना, वो जब मेहमान नहीं होते हैं या घर में कोई नहीं होता, तो फिर मुझसे बहुत काम कराती हैं और हैवी वेट भी उठवाती हैं मुझसे। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, इनफैक्ट मैंने देखा था मेरी और भी किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था, उन्हें समझाया हुआ था, थैंक यू सो मच आप जो कोई भी हैं। और मैं यही उनको कहना चाहूँगी कि ये चीज़ मैंने भी देखी है, ये होती है, ठीक है, कि लोगों के सामने बढ़ चढ़ के काम करना, मैं ये जो मैं है ना, इंसान को यही एक तो मरवा देती है। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है, मैं नामा एक होता है उनका, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ। एक बंदे ने ना किचन का चार्ज लिया होता है, ठीक है, आगे आना, फ्रंट पे आना, बस मैं करती हूँ, ठीक है, लोगों के सामने। बैक एंड पे चाहे कोई और बेशक काम कर रहा हो, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों के सामने शो करना कि हम ही सारा करते हैं, ठीक है। मैं उनकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, और मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि आपकी सेहत से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है। ये जो ड्रामे होते हैं ना, ये जो ड्रामा वो कर रहे होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए होती है। उनके ड्रामों के चक्रों में आप बिल्कुल भी मत आएँ। अपनी सेहत को देखें, अपने आप को देखें। ऐसा ना हो खुदा ना खासा वेट जो है ना वो उठाना ठीक नहीं होता, तो बिल्कुल भी आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी रिपोर्ट बनवाएं, और अगर आपको कोई पेन है उसको बताएं। वो बेड रेस्ट भी रिकमेंड करती हैं आपको। आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करें और अपनी घर वालों को बताएं, जी ये देखिए आप रिपोर्ट्स, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है हैवी वेट उठाने की आपको। मैं अपने प्लेटफॉर्म पे यही कहूँगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दिल ना परेशान हो जाता है, और फिर मैं यही कह सकती हूँ कि आपकी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं। आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी ना, कोई भी नहीं लेगा। खुदा न खासा अपनी हेल्थ अगर ख़राब हो ना, तो कोई भी नहीं पूछता आके, ठीक है। उन्होंने अपने जिन्होंने ड्रामे करने, उन्होंने तो तब भी ड्रामे करने हैं, फिर आप क्या करेंगी, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, अपना जितना होता है उतना करें, अपनी सेहत सबसे पहले रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ छोटी छोटी चीज़ों पे ग्रेटफुल हों। छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्रिया अदा किया करें अल्लाह ताला का। जितना आप ग्रेटफुल होंगे ना, अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरा बंदा इतना मेरा शुक्र अदा कर रहा है, उनको फिर आप देखें अल्लाह ताला तो फिर हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो ग्रेटफुल ज़रूर हुआ करें, और छोटी छोटी खुशियों को, चीज़ों को सेलिब्रेट किया करें। खैर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बीच ट्री पे सेल्स लगी हैं। खैर मुझे लगता है सेल्स के नाम पे ना हमारे साथ भी ड्रामा हो जाता है। सारा साल ही सेल्स लगी रहती हैं, और वो सेल्स समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है, अक्सर मैंने प्राइजेस देखी भी हैं कि फ़िक्स प्राइस पे ही कुछ कर आके ना उसको 20% ऑफ लगा देते हैं, ठीक है। और इतने महंगे वो कपड़े होते भी नहीं हैं जितने उन्होंने लगाए होते हैं, क्वालिटी वाइज भी इतनी अच्छी नहीं होती है। बहरहाल ये बीच ट्री की सेल थी, इस पर जो लग्जरी आर्टिकल्स थे वो ठीक थे। 3 पीस अगर आपने लेना है सिला सिलाया एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन में, तो फिर ठीक है, एक जोड़ा अच्छा आपको मिल जाता है। लेकिन ये लॉन के जो 5-5 हज़ार के 2 पीस मिल रहे हैं ना, अच्छे तो बहुत हैं, बट इतने बजट में ना आप काफ़ी कपड़े बना सकते हैं लोकल मार्केट से अगर आप बाय करें। तो अपकमिंग ब्लॉग्स में ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। लाइफ विद बजीहा को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, बहुत मज़े के उसके ऊपर ब्लॉग्स आने वाले हैं जनाब। तो यहाँ पर अब मैंने कहा था कि मैं अपनी प्यारी बहनों के साथ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे बहुत सारी, मैंने सब लोगों का थैंक यू कहना है जिनके बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी मम्मा जो है ना, आप जब भी वो फ्री होती हैं आपके व्लॉग्स देखती हैं। हर एज ग्रुप के लोग जो है ना मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा बहुत 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 प्यार। जितनी भी आंटीज़ देख रही हैं, जितनी भी मदर्स देख रही हैं, मुझसे बड़ी हैं,
जिनकी मैं आपी हूँ जो मुझे पसंद करती हैं और जो मेरी टिप्स को अप्लाई करती हैं लाइफ में, या जो अप्लाई करती हैं और जो ऑलरेडी हर चीज़ में नंबर 1 है, फिर भी वो मुझसे प्यार करती हैं और मेरे व्लॉग देखती हैं। मैं कहती हूँ आप लोगों को मेरा सलाम है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। मेरे लिए ना बहुत दुआ किया करें, खसूसी मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए और आपको पता है मुझे आप सबकी दुआएं लगी भी हैं। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ना, जितने भी सूट हैं, ये 5200 5000 समथिंग के 2 पीस थे। आफ्टर ऑफ 40% ऑफ था इन पे, तो अराउंड आई थिंक ये 3500 3200 इस तरह कुछ वो बता रहे थे अकॉर्डिंग टू ड्रेस। ठीक है, कुछ पे 40% ऑफ था, कुछ पे 20% ऑफ था, इसी तरह से जो है ना ये सारे ऑफ चल रहे थे। तो खैर नेक्स्ट टिप की तरफ हम चलते हैं कि कोशिश करें कि ग्रजेस ना रखें। ठीक है, आई नो मुझे अक्सर क्वेश्चन आते थे ना कि आप ही कुछ गलतियाँ माफ़ करने के काबिल नहीं होती, तो मुझे मतलब कि ठीक है मैं कहती थी यार फिर भी कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन वाकई आज मैं उनसे एग्री करती हूँ कि बाकी कुछ गलतियाँ जो है ना माफ़ करने के काबिल नहीं होती हैं। उसमें फिर ये है कि कोशिश करके देखें, अगर माफ़ आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको भूल जाएं। मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को हमने अगर ठीक रखना है ना, सही रखना है, तो ग्रजेस दिल में ना रखें। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का ये सबसे बड़ा रूल है कि ग्रजेस ना रखें दिल में और अपनी लाइफ पे फोकस करें। गुस्सा बहुत आता है, आई नो गुस्सा बहुत आता है जब आपको ज़्यादतियाँ याद आती हैं। और आजकल मैं कहती हूँ कि लोग जो है ना बिल्कुल बेज़मीर हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि भूल चुके हैं कि हमने आगे जाकर अल्लाह को जान भी देनी है। लेकिन हर कोई वही बात घूम के आ जाती है ना कि हर किसी ने अपना टेस्ट देना है, हर किसी ने अपना एग्ज़ाम देना है, अपना पेपर सबमिट करवाना है, हर किसी की अपनी प्रेजेंटेशन है, हर किसी की अपनी कह लें कि एक एग्ज़ाम का पलंदा जो है वो बन गया हुआ है और अल्लाह ताला को जो हमने सबमिट करवाना है तो बस हम उस पर फोकस रखें जो हमने सबमिट करवाना है। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है, अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, दिल आज़ारी की है, तो उसको उसका हिसाब खुद ही देना पड़ेगा, वो उसके ऊपर भारी है। ठीक है, तो इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमने बस देखना है कि हमसे जो है हम किसी की दिलदारी ना करें। खामोशी जो है आई थिंक कि एक बेहतरीन जवाब होता है, तो बस खामोशी से काम लें, सब्र से इंसान को काम लेते रहना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपना जो है ना ख्याल रखें। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें। अब ये देखें, विटामिन ई के कुछ कैप्सूल्स मुझे चाहिए थे, स्किन पे भी मैंने ये लगाने हैं इंशाल्लाह, और बालों में भी मैंने जो अपना हेयर ऑयल बनाया है उसके अंदर डालूंगी। राइस मिल्क का मैंने शैम्पू लिया है, राइस मिल्क का ही मैंने कंडीशनर लिया है। इसके रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ ये आपने देखा होगा वीडियो के शुरू में ना मैंने मुर्गी के पंजे मंगवाए मुर्गी के पंजे। अच्छा, मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि नेचुरल कोलेजन बताएं, नेचुरल कोलेजन। तो भाई ये जो बोन ब्राथ है ना, जो हड्डियाँ होती हैं, गोश्त जो कि मटन का हड्डी का गोश्त होता है या बीफ भी अगर आप ले सकती हैं, या फिर ये जो मुर्गी के पंजे सबसे सस्ते होते हैं, इनके आप नेल्स उतरवा लें। आई नो बहुत सारे लोगों का दिल ख़राब हो रहा होगा बात सुन के, बट रियलिटी ये है कि इसमें कोलेजन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स होता है कोलेजन का, उसको साफ़ करवा लें। उसको किसी से, मुझे तो खैर नहीं आता, मैं तो मैंने वैसे ही मंगवा कर एक्सपेरिमेंट करके देखना था। पहले मैंने यूज़ किए थे ये 1-2 दफ़ा, खाए भी थे, ठीक था। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खा सकते हैं या पी सकते हैं इसकी यखनी, कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन जो है उसमें उसके लिए कोलेजन ये प्रोवाइड करते हैं। तो खैर ये मैंने मंगवाए थे। अब देखते हैं मैं जब बनाऊंगी अगर, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा ये सारी जो चीज़ें थी ये ली थी। अच्छा, परफ्यूम आप जो भी कैरी कर सकते हैं वो करें। और अपकमिंग ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ ना मैंने स्किन से रिलेटेड टिप्स शेयर करनी है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक आपने ज़रूर करना है। और लाइफ विद बजिया पे भी मैंने वीडियो अपलोड की है, वो ज़रूर देखें। अभी थोड़ी देर पहले ही किया, आज भाई 2 व्लॉग्स आए हैं। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस भी इंशाल्लाह आती रहेंगी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अब आपने क्या करना है कि लाइक करना है, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे फिर मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग बनाऊँ। ठीक है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल पे क्लिक कर दे, अपनी दुआ में याद करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।